कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एडीआर यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। उसके अंतर्गत हम मीडिएशन की बात करेंगे कि मीडिएशन या मध्यस्थता क्या होती है और जो सिस्टम जुडिशियल सेटलमेंट का है वो क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है और इंडिया में क्या व्यवस्था है इसकी। पहली बात तो हम इसकी आवश्यकता की बात करेंगे कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की ज़रूरत क्या है। एक्चुअली क्या है कि आपने ये पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में कि इंडिया में अगर आप डिस्ट्रिक्ट से लेकर हाई कोर्ट और ऊपर तक देखेंगे तो करीब 4 करोड़ केस लंबित हैं। कई केस तो सालों से लंबित हैं, यानी कि पेंडेंसी केसेस की इतनी ज़्यादा है कि कोर्ट्स की क्षमता नहीं है कि उनको वो टाइम से उनको रिजॉल्व कर ले। और फिर वही बात हो जाती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर देर से फैसला आता है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। तो इस चीज़ को, इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है और उन उपायों में से एक उपाय है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कोई वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढी जाए, जिसे आपने लोक अदालत के बारे में सुना होगा। चूँकि ये लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने, हमारी पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया, मीडिएशन एक्ट या मध्यस्थता अधिनियम, जो अगस्त 2023 में पारित किया गया था। और अब गवर्नमेंट जो है मध्यस्थता को प्रमोट करना चाहती है। तो ये पहले तो ये समझना है कि मीडिएशन में और जुडिशियल सेटलमेंट में अंतर क्या है। जुडिशियल सेटलमेंट का मतलब है आप कोर्ट से अपने मामले का निपटारा कराएं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है आप कोर्ट जाएं तो वहाँ वही बात होगी कि कानून के अनुसार फैसला होगा, लेकिन 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा। मध्यस्थता जल्दी कर सकता है उस फैसले को, लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है, जो तात्विक अंतर है दोनों के बीच में, कि मध्यस्थता में समझौता आपस में मिलजुल के किया जा सकता है, कानून इसमें बाधा नहीं बनेगा। लेकिन जुडिशियल सेटलमेंट में समझौता कानून के हिसाब से ही होगा, तो फिर टाइम लगेगा उसमें। सो मीडिएशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट के आधार पे हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि मीडिएशन की बात उस एक्ट में लिखी हुई है, बात क्रिमिनल केसेज में लागू नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुकदमे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी के साथ, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं पूरा कर पा रहा है तो वही दब जाए या हम दब जाए, म्यूचुअल सेटलमेंट से हम उसको निपटा दें, बजाय कि वो 10 साल तक केस लंबित रहे। सो मध्यस्थता में कानून की स्ट्रिक्ट परिभाषा को छोड़कर आपसी समझ के आधार पर विवादों का निपटारा होता है। इसकी सीमा ये है कि ये जो है क्रिमिनल केसेस में लागू नहीं होगा, वहाँ तो कोर्ट के द्वारा ही होगा। लेकिन क्रिमिनल केसेस के अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर के, कमर्शियल नेचर के बहुत सारे विवाद होते हैं। अगर हम उनको मध्यस्थता से उनका समाधान कर लेंगे तो कोर्ट के ऊपर बर्डन कम होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मीडिएशन एक्ट 2023 अगस्त में पारित किया गया। मैं इसकी भी कुछ मेन बातें बताऊंगा आपको। इसमें क्या किया गया है कि 2 चीज़ें तो मैंने बता दी कि ये कमर्शियल और कॉन्ट्रेक्चुअल मामलों पे लागू है, क्रिमिनल मामलों पे लागू नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इसमें सरकार ने या पार्लियामेंट ने इस एक्ट में पूरी व्यवस्था की है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि मध्यस्थता के लिए सबसे पहली ज़रूरत होगी कि मध्यस्थ हों। मध्यस्थ के लिए ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, प्राइवेट भी बन सकते हैं, सरकार भी बना सकती है, लेकिन एक होगी मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है। वो क्या करेगी कि कौन लोग मीडिएशन कर सकते हैं इसको प्रमाण पत्र देगी, कौन संस्थाएं मीडिएटर की ट्रेनिंग करेंगी इसका प्रमाण पत्र देगी, और इस संबंध में सर्वोच्च या एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब क्या है कि मीडिएशन का जब प्रोसेस शुरू होगा तो जो भी एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में वो दोनों दस्तखत करेंगे। जो सर्टिफाइड मीडिएटर होगा, जिसको मीडिएशन काउंसिल ने मान्यता दे रखी है, वो उसको प्रमाणित करेगा और फिर उसको कोर्ट में, संबंधित कोर्ट में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर मान लो एग्रीमेंट हो गया लेकिन दूसरी पार्टी है वो मानने को तैयार नहीं है बाद में, तो इस एक्ट में
ये व्यवस्था की गई है कि इन्फोर्स कैसे किया जाएगा। यानी अगर एक पार्टी नहीं मानती है एग्रीमेंट को, जो दस्तखत हो चुके हैं, सर्टिफाई हो चुका है, तो दूसरा पक्ष जहां पर का मामला है, जिस कोर्ट का, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके वहां पे चैलेंज कर सकता है, इन्फोर्स करवा सकता है, और उसमें उसी तरह इन्फोर्स किया जाएगा जिस तरह सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में व्यवस्था है। यानी कि कोर्ट के और सारे जजमेंट को जिस तरह इन्फोर्स किया जाता है, उसी तरह इसको इन्फोर्स किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन भी है कि जब हम एग्रीमेंट साइन करने के बाद, मीडिएशन का एग्रीमेंट साइन कर दें, उसके बाद उसे चुनौती दे सकते हैं? यस, इस एक्ट में व्यवस्था है कि अगर किसी ने फ्रॉड से एग्रीमेंट करवाया है, इम्पर्सनेशन, वो व्यक्ति वो नहीं था जो बन के आ गया, वो करप्शन के आधार पे कराया है, या ऐसे मामले में एग्रीमेंट हो गया जिसमें मीडिएशन लागू नहीं है, तो उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अन्य किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। केवल इन्हीं आधार, आप इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते हैं कि मुझे 10,000 का बर्डन होना चाहिए था लेकिन 20,000, ये तो आपने एग्रीमेंट कर लिया, वो तो मानना पड़ेगा। लेकिन फ्रॉड करके किया गया, भ्रष्टाचार से किया गया, धोखाधड़ी से किया गया, या क्षेत्राधिकार से बाहर हट के किया गया, तो उसमें फिर किया जा सकता है। उसको चुनौती कोर्ट में दी जा सकती है, जिस क्षेत्र का मुकदमा है और जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो आता है, वहाँ उसको चुनौती भी दी जा सकती है। अब लास्ट में एक बात आती है कि मीडिएटर कौन बनेगा? मीडिएटर यही लायर होंगे जो लीगल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसकी शर्त है कि उनकी प्रैक्टिस कम से कम 15 साल होना चाहिए। यानी 15 साल की लीगल प्रैक्टिस करने के बाद आपको मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफाई कर दिया जाएगा। फिर आप मीडिएशन कर सकते हैं। जो विवाद में दो पक्ष संलग्न हैं, वो किसी को भी मीडिएटर, क्वालिफाइड व्यक्ति को मीडिएटर नियुक्त कर सकते हैं। अगर ये एक्ट सफल हुआ, अभी हमारे यहाँ पर मीडिएशन की ट्रेनिंग देने वाली संस्थाओं की कमी है, क्वालिफाइड मीडिएटर की कमी है, मीडिएशन काउंसिल की स्थापना भी होनी है। तो ये सब चीज़ें अगर हो जाती है सफल, तो बहुत सारे डिस्प्यूट जो कमर्शियल और कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर के हैं, जो कोर्ट में सालों लंबित रहते हैं, उसका समाधान हम यहीं पे कर लेंगे। और इसलिए इसको कहता है वैकल्पिक विवादों के निपटारा करने की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। तो मीडिएशन सरकार की प्रायोरिटी में है, और इसका जो लास्ट ईयर एक्ट पारित किया गया है, मैंने ज़्यादातर चीज़ें उसी से बताई हैं। हाँ, मैंने कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर किया है आपको कि मीडिएशन और जुडिशियल सेटलमेंट में क्या अंतर है। मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है कि जुडिशियल सेटलमेंट का मतलब यही ऑर्डिनरी केस जो कोर्ट में होते हैं। सेटलमेंट मतलब जुडिशियल डिसीजन। सेटलमेंट को मतलब ये समझिए आप कि कोर्ट के द्वारा निर्णय, कोर्ट के द्वारा फैसला, उसको हम कहते हैं जुडिशियल सेटलमेंट। जो आप अभी प्रक्रिया चल रही है वही जुडिशियल सेटलमेंट है, यानी कोर्ट के द्वारा विवादों का निपटारा किया जाना। थैंक यू।